सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवम् विश्वन्नारायणं देवम् अक्षरं परमं पदम् विश्वतः परमान्नित्यं विश्वन्नारायणगुं हरिम् विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वसात्मेश्वरगुं शाश्वतगुं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणम् नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणपरं ब्रह्म तत्त्वन्नारायणः परः नारायणपरो ध्याता ध्यानन्नारायणः परः यच्च किञ्चिज्जगत्सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवम् पद्मकोशप्रतीकाशगुं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधो निष्ठया वितस्त्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततगुं शिलाभिस्तु लम्बत्याकोशसन्निभम् तस्यान्ते सुशिरगुं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चिर्विश्वतो मुखः सोग्रभुग्विभजन् तिष्ठन्नाहारमजरः कविः तिर्यगूर्ध्वमधशायी रश्मयस्तस्य सन्तता सन्तापयति स्वं देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्नि शिखा अणीयोर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतो यदा मध्यस्था विद्युल्लेखेव भास्वरा नीवारशूकवत्तन्वी पीताभा आस्वत्यणुपमा तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्म स शिव स हरि स सेन्द्र सोऽक्षरः परमस्वराट् ऋतगुं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः। सभी को ओम नमो नारायण। आज हम स्ट्रीम जल्दी शुरू कर रहे हैं क्योंकि स्वामी जितेंद्रानंद स्वामी जी को ये समय ज़्यादा सूट करता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग जो है अपने मित्रों को बता देंगे, सूचित कर दीजिए सबको कि आज हम जल्दी शुरू करेंगे अपनी स्ट्रीम। और जब तक स्वामी जी ज्वाइन होते हैं तब तक हम जो है आज की न्यूज़ पढ़ लेते हैं। तो आपके साथ शेयर करती हूँ कुछ न्यूज़। 4 साल की बच्ची से ओवैस ने दुकान में किया दुष्कर्म, शोर मचने पर फरार। यूपी पुलिस ने 24 घंटे में पकड़ा। पहले 7 साल की बच्ची को बना चुका है निशाना। यानी ये लोग ना कभी सुधरते नहीं है। पहले इसने 7 साल की बच्ची को पहले निशाना बनाया था, अब उसने दोबारा किया है। मुजफ्फरनगर पुलिस के एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने आरोपित ओवैस को गिरफ्तारी की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि 7 अप्रैल को पीड़ित पिता ने अपनी बेटी के साथ रेप के प्रयास की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी।
तहरीर मिलने पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू की और 24 घंटे के अंदर ओवैस को गिरफ्तार कर लिया। इन लोगों को शर्म नहीं आती है, 4 साल की बच्ची है, 4 साल की। मुझे तो सोच-सोच के इतना रोना आ रहा है कि 4 साल की बच्ची, पहले इसने 7 साल की बच्ची के साथ किया, अब 4 साल की बच्ची के साथ। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि 4 साल की बच्ची के साथ कोई ऐसा कर सकता है? इतनी छोटी बच्ची, वो मर ही जाएगी वो। कैसे ये लोग कर लेते हैं? मुझे समझ में नहीं आता कि राक्षस भी इनके सामने कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 4 साल की एक नाबालिग बच्ची से दरिंदगी का मामला सामने आया है। आरोपित का नाम ओवेश है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस दरिंदगी को एक टेलरिंग शॉप के अंदर अंजाम दिया गया, जहां आरोपित काम करता था। बच्ची की चीख सुनकर आसपास के लोग जमा हुए तो ओवेश भाग निकला था। जिस दुकान पर ओवेस काम करता है वो भी सरकारी जमीन पर बनी बताई जा रही है। आरोपित उससे पहले भी दुष्कर्म के मामले में जेल जा चुका है। पेडोफाइल्स कभी नहीं सुधरते, मैं बता रही हूँ, ये कभी नहीं सुधरते। घटना शुक्रवार 7 अप्रैल की है। मामला मुजफ्फरनगर के थाना चरथावल का है। मुजफ्फरनगर पुलिस के एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने आरोपित ओवैस की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि 7 अप्रैल को पीड़ित अम, पिता ने अपनी बेटी के साथ रेप के प्रयास की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी। तहरीर मिलने पर पुलिस ने एफआईआर की जांच शुरू कर दी और 24 घंटे के अंदर ओवैस को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि ओवैस शातिर अपराधी है, जो इससे पहले भी बच्चों को अपना शिकार बना चुका है। मन खराब हो गया ये पढ़ के ही। अगली न्यूज है, दलित महिला से बलात्कार, एसिड से जलाकर हत्या। सुकर खान ने पड़ोसन के साथ की हैवानियत। 4 बच्चों की मां थी मृतका। आखिरकार आपसी सलाह करके पीड़िता के परिजन इलाज के लिए बालोतरा के एक निजी अस्पताल में ले गए, जहां उनकी मौत हो गई। राजस्थान के बाड़मेर में सुकर खान पर दलित महिला से रेप और हत्या का आरोप है। राजस्थान के, यहाँ से पढ़ते हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला बाड़मेर के बालोतरा कस्बे का है। पीड़िता की उम्र 45 साल की है और सुकर खान के पड़ोस में अपने परिवार के साथ रहती थी। महिला के पति ने पुलिस में शिकायत देते हुए का बताया कि गुरुवार को वो काम करने के लिए बालोतरा गया था। घटना के दौरान पीड़िता के बच्चे भी स्कूल गए थे। एक पड़ोसिन के हवाले से पीड़िता के पति ने आगे बताया कि दोपहर के 2 बजे सुकर खान उनके घर में घुसा। तब पीड़िता घर में अकेली थी। घर में घुसकर सुकर ने पीड़िता से रेप किया। शिकायत में आगे बताया गया है कि रेप के दौरान पीड़िता के चीखने चिल्लाने की आवाज पड़ोस में गई। एक पड़ोसन मदद के लिए घर में घुसी, तब सुकर ने उसे भी धक्का दे दिया। बचाने आई महिला जमीन में गिर गई। तब सुकर खान ने अपने साथ लाया गया एसिड पीड़िता के ऊपर उड़ेल दिया। एसिड के तौर पर बोतल में थिनर होने की आशंका जताई जा रही है, जिसमें आरोपित द्वारा आग भी लगा दी गई। एसिड के इस हमले से पूरी पीड़िता बुरी तरह से झुलस गई। महिला के पति को पड़ोसन द्वारा घटना की जानकारी फोन पर दी गई। इस हरकत के बाद आरोपित सुकर खान भाग निकला। सुअर शिकायत कॉपी में मृतका के पति ने पीड़िता के अंतिम बयान का जिक्र किया है। तब पीड़िता ने अपने पति से बताया था, मुलजिम सुकर खान मुझे अकेली देखकर अपनी ढाणी में आया था। वो मेरे साथ गलत हरकत करते हुए मुझे ढाणी में बने हुए कमरे में जबरदस्ती पकड़कर अंदर ले गया। मुझे गिराकर मेरा पहना हुआ घाघरा व चड्डी उतारकर मुझे मेरे नग्न करके अपने खुद के पहने हुए कपड़े उतारकर मेरे साथ खोटा काम मेरी इच्छा के विरुद्ध किया। ऑप इंडिया के पास एफआईआर की कॉपी है। पीड़िता के पति ने अपनी पत्नी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसे जोधपुर रेफर कर दिया गया। आखिरकार आपसी सलाह करके पीड़िता के परिजन इलाज के लिए बालोतरा के ही एक निजी अस्पताल में ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। शुक्रवार को यह केस थाना पचपदरा में दर्ज हुआ। आरोपित सुकर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। पीड़िता के पक्ष में तमाम लोगों ने थाने पर हंगामा किया। तो ये लोग इतने बदतमीज हैं। पड़ोस में रहता था तो इसने सोचा वुमन अकेली है तो उसको ले जाकर रेप कर लिया। मतलब ये बैठे ही इसलिए हैं, और फिर उसने थिनर ले जाके उसके ऊपर फेंक के उसको आग लगाने की कोशिश की। अगली खबर देखते हैं। धार्मिक झंडा जलाए जाने के विरोध में झारखंड में सड़क पर जनजातीय समाज। बंद का दिखा असर। सीएम सोरेन के आवास और दफ्तर के पास लगा दी गई धारा 144।
झारखंड के जनजातीय संगठन पाहन संघ के अध्यक्ष जगदीश पाहन ने कहना है कि सरना झंडा का अपमान किया गया है, इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। सरना झंडा झारखंड में जो ये है ना जुलूस निकला है और जो धार्मिक झंडे के साथ किया है, ये बहुत ही बुरा बुरा किया है और 1500 पुलिसकर्मी तैनात हैं। अगली न्यूज़ है, इरशाद के संपर्क में आकर बेटी पढ़ने लगी नमाज, पास रखती है कुरान। गोंडा में हिंदू पिता ने पुलिस में दी शिकायत, धर्मांतरण और रेप का आरोप। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में आगे बताया है कि इरशाद के प्रभाव में आकर उनकी नाबालिग बेटी नमाज पढ़ने लगी, साथ ही लड़की अपने साथ कुरान रखने लगी और बात बात पर अल्लाह और खुदा का नाम लेने लगी। इरशाद पर यह भी आरोप है कि वो लड़की से जबरिया शादी करने का दबाव डाल रहा है। ये उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक नाबालिग हिंदू लड़की है, वो नाबालिग माइनर, उस पर इस्लाम कबूल करवाने के लिए जबरन निकाह के दबाव का मामला सामने आया है। लड़की के पिता ने इस बाबत पुलिस में शिकायत दी है, जिस पर जांच की जा रही है। आरोपित का नाम मोहम्मद इरशाद है। शिकायत में आरोपित द्वारा नाबालिग के साथ छेड़छाड़ और पीछा किए जाने का जिक्र है। पुलिस को ये शिकायत 25 मार्च को दी गई। ये मामला गोंडा जिले के थाना क्षेत्र छपिया का है। पीड़िता हिंदुओं के ओबीसी समुदाय से है। पीड़िता के पिता ने इरशाद के खिलाफ 25 मार्च को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। इस शिकायत में उन्होंने अपनी बेटी की उम्र 17 साल बताई है। उनका आरोप है कि मोहम्मद इरशाद काफी समय से उनकी बेटी का पीछा करता रहा है। इस दौरान वो प्रेम प्रसंग बनाने के लिए छेड़छाड़ भी करता रहा। पीड़ित पिता के मुताबिक धीरे धीरे मोहम्मद इरशाद पीड़िता को इस्लाम के लिए प्रेरित कर ले गया और उसे हिंदू से मुसलमान बना दिया। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में आगे बताया कि इरशाद के प्रभाव में आकर उनकी नाबालिग बेटी यानी हिंदू बेटी है माइनर, वो नमाज पढ़ने लगी, साथ ही लड़की अपने साथ कुरान रखने लगी और बात बात पर अल्लाह और खुदा का नाम लेने लगी। इरशाद पर यह भी आरोप है कि वो लड़की से जबरिया शादी करने का दबाव डाल रहा है। पीड़ित पिता के मुताबिक उन्हें जब पूरे मामले की जानकारी हुई तो उन्होंने अपनी बेटी को काफी समझाया बुझाया। साथ ही जब इरशाद को उसकी हरकतों से रोकने की कोशिश की तो लड़की के पिता को जान से मारने और बेटी को जबरदस्ती भगा ले जाने की धमकी दी गई। पीड़ित पिता ने अपने आरोपों के समर्थन में कॉल रिकॉर्डिंग होने का भी दावा किया है। ये सब शिकायतें ऑप इंडिया के पास एफआईआर वगैरह मौजूद है। इतनी थी आज की न्यूज़। स्वामी जी आ गए हैं, तो स्वामी जी आपको बहुत-बहुत प्रणाम। हमारे चैनल के भागे खुल गए कि सब स्वामी जी आए हैं बहुत दिन बाद। जी, स्वामी जी। जय जी, हिंदू राष्ट्र। आपका बहुत आभार है। जय हिंदू राष्ट्र, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं बहुत आभारी हूँ हमारी प्रीति जी का, जिन्होंने मुझे अपने चैनल पर आमंत्रित नहीं, किया। ये जी, चैनल सब सनातनियों का चैनल है। यहाँ हम सब लोग जी, जी, नेटवर्किंग करते हैं, सब मिलते हैं। जी, तो स्वामी जी आप अपना सब लोग जानते हैं स्वामी जी तो कर्म योगी हैं और वो जमीन पे काम करते हैं और बहुत सारा उन्होंने परोपकार बटोर लिया है अब तक। इतनी सारी महिलाओं का उद्धार किया है इन्होंने, जो नर पिशाच कम्युनिटी की थी और उन्होंने उन्हें जो है उस सन्मार्ग पर लाने का कार्य जो है स्वामी जी ने अकेले इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं वो। और आपकी सिक्योरिटी की तरफ से हमें चिंता है इस बात की। बस ये है। और ईद पर बहुत सारी लड़कियाँ ऐसा सुनने में आया है कि वो घर वापसी कर रही हैं। जी, उनका एक समारोह उत्सव के रूप में कर रहे। घर वापसी तो ऑलरेडी लीगल उनका हो चुका है, बाकी सारे प्रोसेस हो चुके हैं। उस दिन तो इतिश्री करके, और उनकी इच्छा थी कि इतने वर्षों तक उन्होंने ईद मनाया है, तो अब उसी दिन को अक्षय तृतीया के रूप में वो परिवर्तित करके और घर वापसी करेंगी, मानवता की ओर आएँगी, क्योंकि बहुत दुखी थी, पीड़ित थी। तो हर्ष उल्लास के साथ उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया जाएगा। जी। कितनी कितनी हैं लड़कियाँ ऐसी? असंख्य, मतलब गिनती थोड़ी की जा सकती है, और अभी तो ये हुँ, मानिए कि बहुत बड़ी तादाद में बहनें अ, विश्व के अंदर बहुत रेडी बैठी हैं। बस हमारे जैसे हुँ। लोग उन तक पहुँच नहीं पाते, उनके पास ज़रिया नहीं होता है, तो वो ज़रिए का इंतज़ार देख कर रही हैं कि कोई हमें मार्ग मिले, कोई डेस्टिनेशन दिखाने वाला मिले, तो वो बिल्कुल तैयार बैठी हैं।
ये ज़िम्मेदारी हम लोगों की है कि हम उन तक पहुँचे, उन्हें उस काली दुनिया से बाहर निकाल कर के लेके आएँ। हम जितना हुँ, काम करेंगे उतना हमें बहनों को मुक्ति दिलाने में तीव्र जी। गति मिलेगी इस अभियान को। जी। जी, आप बहुत ही परोपकार का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि मैं वेद पढ़ रही हूँ आजकल, तो मुझे मिलेगी काफ़ी इस अभियान को। जी। ज्ञान पढ़ने को मिल रहा है उसमें कि वहाँ पर मैंने ये देखा कि सूर्य स्नान और वायु स्नान कितना आवश्यक है। और ये जो महिलाएँ हैं, जो इस्लाम में हैं, ये हमेशा बुर्का पहने रहती हैं, तो इनको कभी सूर्य किरणें इनके शरीर पर नहीं पड़ती हैं और वायु स्नान इनको नहीं मिलता। हमारे वेदों में लिखा है कि पशुओं तक को हम ये वायु स्नान और सूर्य स्नान कराते हैं। तो आप देखिए कि इनको पशुओं से भी बदतर ये इनका जीवन है इस्लाम में, जो इनको बंद करके कैद में रख दिया है। जी, जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आज तो मैं सुनूँगी खाली, तो मैं बोल चुकी, अब आप नहीं, बोलो। बिल्कुल आप प्रश्न करिए तो ताकि मैं उन बातों को आप क्या पूछना चाहते हैं? तो आप ही बताइए इस पूरे समारोह में, मतलब अ, कि जो महिलाएँ हैं वो खुद से आपको अप्रोच करती हैं, या आप ऐसा पता लगवाते बिल्कुल, हैं कि हमारी कौन टीम कष्ट में होती है? है, हमारी हमारी टीम हुँ, होती है पूरी और अप्रोच तो बहुत करती ही हैं बहनें, लेकिन जो इंटरनेट नहीं चलाती उन तक हमारी टीम पहुँचती है, उन्हें सहायता करती है। उनका बस्तियों में हमारे लोग जाते हैं, उनसे मिलते हैं और मिलने के बाद उनको रास्ता भी दिखाते हैं कि स्वामी जी इस समस्या का हल करेंगे तो आप बिल्कुल आ सकती हैं। तो बहुत टाइम लगता है इसमें प्रोसेस में, हालाँकि वो आ जाती हैं। एक दिन ऐसा आता है कि जब वो अपने दर्द को बयाँ कर देती है और रोने लगती है। पहले तो मना करती है कि नहीं हमारा जीवन मुको हम बहुत खुश हैं। सोहेल हुँ, के अब्बू जो है बहुत अच्छे हैं। लेकिन धीरे-धीरे जब टीम उनसे मिलती है बार-बार तो वो बताती है कि सोहेल का अब्बू ही असली राक्षस है दुनिया का। सबसे बड़ा राक्षस उसको सोहेल का अब्बू ही लगता है। हुँ, इसलिए तो सोहेल की अम्मी की तो एक कहानी जावेद की अम्मी। जावेद के अम्मी का उसके दादा ने दादा जान ने उसके ही घर में उसकी आँख के सामने हलाला किया। तो ये ऐसी बहुत सारी स्टोरियाँ हैं जो अभी आप डॉक्यूमेंट्री के रूप में हुँ, हमारा सब वीडियो कलेक्शन बन रहा है। तो हुँ। सारा हम धीरे-धीरे करके इसको डालेंगे सोशल मीडिया में एक बात मैं अभी यहाँ जब तक कहना उनका चाहती जी। हूँ कि इनके यहाँ इस्लाम में मैंने इनमें हदीसों में पढ़ा है, पता नहीं कुरान में, अभी मुझे याद नहीं रहा। तो उसमें मैंने ये पढ़ा था कि जब आप दूसरी पत्नी लाएँ, जब दूसरी महिला बीवी लाएँ, तो पहली को बताने की ज़रूरत नहीं है, यानी चुपचाप लाएँ। तो ऐसी कई सारे मुसलमान हैं जिन्होंने कई शादियाँ करी हैं, पर उनकी बीवियों को पता भी नहीं है कि उनका एक और भी घर है। तो बिल्कुल, ये एक बहुत है। सारी ऐसी बच्चियाँ हैं हुँ, और उनके रोकड़ा मतलब उनके मनी का भी इस्तेमाल करते हैं, उनके शरीर का हाँ। बहुत उनके शरीर को दुर्दांत खेती की तरह तरीके से यूज़ करते उनका हैं, ये लिखा है दुर्दांत हदीसों में। दुर्दांत तरीके से उनके ऊपर अत्याचार करते हैं और बहुत गंदे तरीके से उनके जीवन को नरक बना दिया जाता है, इस प्रकार से होता है। और पूरे विश्व के अंदर अगर तादाद देखें तो 20 करोड़ महिलाओं का तो प्राइवेट पार्ट काट दिया जाता है। ये तो डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड ट्रेड हुँ, माफ़ करना डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ हेल्थ। ऑर्गनाइजेशन के डाटा बोलते हैं और यूनेस्को की रिपोर्ट में भी बहुत सारे इन बातों पर ज़िक्र चल रहा है। हमारे साथ बॉलीवुड की बहुत सारी एक्ट्रेस हैं जो इस विषय पर काम कर रही हैं और वो बहुत बड़े लेवल पर एफजीएम पर हम अटैक कर रहे हैं। बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस दायर हो जाएगा। निचली अदालत से लेकर के सुप्रीम कोर्ट, सब में हम एक दिन एक समय पर जाकर के केस डालने वाले हैं और मोर्चा उस दिन निकलेगा। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सबके ऑफ़िसों तक वो मेल जाएँगे और कुछ राष्ट्रपति तक हम महिलाओं को भी लेकर के जाएँगे मार्च के दौरान। हुँ, ये एक मुस्लिम महिला है, इनका नाम है जी। कश्मीरी। तो कश्मीरी जी, जी, जी। मैं तो कहती हूँ आप भी इनको लग रहा है कि हिंदुइज़्म में हाँ, वाक़ई वाइफ़ की बहुत रिस्पेक्ट है। ये इनका नाम नाज़िया है, कश्मीर से हैं ये। तो नाज़िया जी, आप देखिए जितेंद्रानंद स्वामी जी ने बहुतों की मदद की है। आप भी जो है इसका फ़ायदा लाभ उठाइए, क्योंकि
ये आपकी भी हेल्प कर देंगी, आप हिंदुइज़्म में आ जाइए और हिंदू लड़के से शादी कर लीजिए। इनसे क्या कहेंगे आप कश नाज़िया से? नहीं, शादी नहीं भी करना चाहें किसी से तो वो उनका निजी विचार है, लेकिन हमारा इतना ही कहना है कि आप अगर वहाँ से क्विट करना चाहती हैं, क्विट कर सकती हैं। हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन आपको हेल्प करेगा, आपको सेटल करेंगे, आपको स्टेबल करेंगे और फिर आप अपने जीवन को जैसे जीना चाहें जी सकती हैं। शादी तो एक बहुत एक बड़ा जीवन का एक मार्ग है जिस पर बहुत कठिनाई होती है, तो उसमें आप लोगों को जमा करके अपना साथी चुनना होता है। तो अपने हिसाब से बाद में चुन सकती हैं, लेकिन स्टेबल हम कर देंगे, सेटल हम कर देंगे, आपको वहाँ से बाहर निकाल हुँ, लेंगे। इतना हुँ। सहायता हमारा ऑर्गेनाइजेशन करेगा और बाद में आप किसी को भी अच्छे युवा को जो सनातन को मानता है, धर्म को मानता है, मानवता को मानता है, मनुष्यता के उसमें गुण हैं, उसको चुन कर के आप बिल्कुल कर सकती हैं। जी। तो स्वामी जी इनको मूर्ति पूजा तो नहीं करनी पड़ेगी ना? ये तो अपने ह्यूमैनिटी में ही विश्वास करके रह सकती हैं ना? कई लोगों को ये लगता है कि इसमें तो हम इस्लाम तो पूजा छोड़ना चाहते पद्धति हैं। का कोई हुँ, बात ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर अगर मैंने कभी किसी से हमने नहीं कहा कि आप ये पूजा करो, ये व्रत करो, ये उपवास करो। आवश्यकता नहीं, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी विधाएँ होती हैं और ठीक है, हमारे यहाँ का अलग कल्चर है, उसको एक्सेप्ट करने में इनको आनंद आएगा तो वो खुद एक्सेप्ट कर लेंगी और आनंद आने में अगर थोड़ा समय लगेगा तो तब तक के लिए वेट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुद हमारे यहाँ तो गरबा खेलने मुस्लिम बच्चियाँ कितनी हमारे आश्रम में खुद आती हैं कि स्वामी जी हमें हुँ। अंदर आने दोगे ना? मैंने कहा आप वो कुछ ऐसा तो नहीं करेंगी, फोड़-वोड़ लेंगी अपने आप को? नहीं, नहीं स्वामी जी हम नहीं। तो फिर आप आ सकते हैं। हाँ, तो बिल्कुल आती हैं बच्चियाँ डंडे लेकर के आती हैं, मैंने कहा डंडा सिर-विर पे मत मार देना किसी के। तो ऐसी हुँ, बच्चियाँ डांडिया खेलने आती हैं हमारे आश्रम में बहुत सारी, वो डांडिया खेलते-खेलते फिर वहीं पर विवाह के लिए अपने लिए वर ढूँढ लेती हैं। एक्चुअली में मैंने देखा है कि वो डांडिया खेलने नहीं आती, वो हिंदू लड़कों को ढूँढने ही आती है कोई अच्छे हिंदू युवक को। हुँ, तो मुस्लिम बच्चियाँ नाम छुपा कर के आती हैं हमारे पास में, कहती है कि स्वामी जी हम डांडिया खेलेंगे। क्योंकि आजकल आईडी का चल रहा है, तो आईडी जब हम हुँ। देखते हैं कि तुम तो शबनम हो, तुम तो ममता बोल रही थी। तो बोले स्वामी जी परेशानी है ऐसा-वैसा, फिर उनको हम एंट्री देते हैं, वो नाचती हैं हिंदू स्वामी युवाओं जी के साथ। आप तो मुंबई में हैं ना, ये कह रही है मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ दिल्ली में। अभी अपने बारे में बिल्कुल, बता रही हमारे है और टीम इनका ऑल ओवर बेस्ट वर्ल्ड फ्रेंड। में है, तो दिल्ली में हमारा बहुत बड़ा टीम है और ये कह रहे हैं कि मैं माय मेडिकल स्टूडेंट इन दिल्ली, माय बेस्ट फ्रेंड इज़ अंकित राजपूत। हुँ। बिल्कुल, तो ये तो अच्छा है कि तो आपके साथ अंकित है। मतलब ये है ना कि आप अगर इनसे अंकित राजपूत से अगर शादी वगैरह करेंगी, तो आपको अपने घरवालों की ज़रूरत पड़ेगी ना विटनेस की, इसकी, उसकी। तो स्वामी जी आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट करिए। स्वामी जी आपका कॉन्टैक्ट क्या है, वो भी बता दीजिए ताकि मैं यहाँ हाइलाइट कर दूँ, कोई अगर आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहे बिल्कुल, तो। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर अ, आप मैं इसमें प्राइवेट प्रोवाइड चैट में करा लिख दूँगा। सकते हैं, मिशन हाँ, तो मिशन घर मैं भी। वापसी @gmail.com हमारा है। मैं पूरा आपको अभी भेज देता हूँ, तो आप उसको चला सकते हैं। बाद में जो माँगे उनको भी दे सकते हैं। जी। हाँ, मतलब यहाँ पर मैं लिख दूँगी तो फिर इसमें लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नाज़िया जी आप स्वामी जी का जो दिल्ली वाला ऑफ़िस है वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। तो आपके भी सपोर्ट में लोग हो जाएँगे ना, तो आप अकेली नहीं रहेंगी। नहीं, अकेली तो आज से रहेंगी ही नहीं, आपसे जुड़ गई हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। एक क्वेश्चन आया है स्वामी जी आपके लिए राधा कृष्णा का। जी। ये लिख रहे हैं कि स्वामी जी आप और आपकी टीम काम तो कर रही है, लेकिन आपकी ज़रूरत के लिए फंड कहाँ से आता है? नहीं, वो तो सब करना पड़ता है व्यवस्थाएँ। आता है क्या है सब हो जाता है, परमात्मा के अच्छे काम में लगेंगे, तो परमात्मा सारे द्वार खोल देता है। जी। ये बहुत ही सत्य बात कही, ये मैंने वेदों में भी पढ़ी है कि प्रभु जो हैं वो उत्तम कार्य के लिए धन देते हैं, वो ऐसे रास्ते खोल देते हैं। जी। आप अगर सन्मार्ग के उस पर चल रहे हम्म, हैं, मन आपका साफ है, तो बिल्कुल कभी कठिनाई नहीं आएगी। हाँ, देर हो सकती है,
लेकिन हम्म, अंधेर नहीं होती परमात्मा के यहाँ पर, तो इतना ध्यान रखना चाहिए। जी। जी। श्याम सुंदरम जी बोल रहे हैं, हिंदू लड़के एक्स मुस्लिम वाली से विवाह करेंगी तो एक्स मुस्लिम वाले को भी जो खास कर अपने धर्म में आ रहे हैं, फिर तो उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। अच्छा, ये स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नहीं है। पता नहीं, मुझे नहीं मालूम क्या कह रहे हैं। जी, तो आप सब लोग जो है ना वो स्वामी जी के को थोड़ा-सा जो है फाइनेंशियली सपोर्ट करिए, सब लोग मिलके करें, क्योंकि ये तो ज़मीनी कार्य कर रहे हैं, तो आप लोग तो सब ऑफ़िस वाले हैं, आपके पास इतना समय नहीं है, तो स्वामी जी तो ये कार्य कर रहे हैं, तो उनको सपोर्ट करिए। नाज़िया जी आपको धन्यवाद कर रही हैं स्वामी जी। बिल्कुल, नाज़िया जी को बहुत-बहुत आभार है, शुभकामनाएँ हैं कि वे इतने अच्छे कल्चर में आ पाएँगी, भारतीयता को, मानवता को अपने स्वतंत्रता के जीवन को वो अपनाएँगी, तो उनको पहले से ही शुभकामनाएँ, कांग्रेचुलेशन मेनी मेनी। प्लीज़ जॉइन फास्ट। जी। हाँ, मैं और आपको अभी शॉर्ट में बता दूँ कि देखिए, इस्लाम में तो शरीर का भी शोषण होता है, क्योंकि वुमन को खेती समझते हैं। कितने ही बच्चे करते चले जाते हैं, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं है। फिर उनकी बहुत सारी सौतनें लाते हैं, तो इस तरह मेंटल अब्यूज़ भी है, मेंटल शोषण भी करते हैं। ये मानसिक शोषण भी है, शारीरिक शोषण भी है, और इसके अलावा जी, उनको मारते-पीटते भी हैं, तो ये फिज़िकल डोमेस्टिक वायलेंस भी है, ये भी एक शोषण है। हर तरीके से शोषण है। मतलब कि मैं जहाँ पर भी देखती हूँ, मुझे एक अच्छी चीज़ इस्लाम में नहीं मिली, एक अच्छी चीज़, सिवाय इसके कि हाँ, वो 5 बार एक शैतान को याद करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। एक काल्पनिक को, शैतान को नहीं, एक काल्पनिक को याद करते हैं, तो बस ये उनमें एक बात है, ये मैं कहूँगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जी, आप लोग अपने प्रश्न पूछिए जी। स्वामी जी से। हाँ, जिसके किसी के प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, प्रश्नों का यहाँ पर हम जितना बन सकेगा हम उत्तर देने के लिए। आज बहुत क्वाइट लग रहा है। अ, ये कह रही हैं, आई कैन मैरी आई कैन अंकित मैरिंग व्हाट विद माय इस्लाम इश्यू। नहीं, हो ही नहीं नहीं, ऐसा सकता ना नहीं है। अंकित के साथ, हाँ, नहीं अंकित के साथ तो आप इस्लाम में कर ही नहीं सकते, वो उसे अरबाज बनना पड़ेगा या अरमान बनना पड़ेगा, अंकित तो आप असंभव है, इम्पॉसिबल। जी। जी। आप अपना बैंक अकाउंट नंबर दे दीजिए ज़रा स्वामी जी, क्योंकि या मैं मैं आपके वहाँ आपको से निकाल लेती एक स्नैपशॉट आपको दे देता हूँ जो आप उसको शो कर सकते हैं। हूँ। तो स्ट्रीम से निकाल लेती हूँ। मैं आपको यहाँ पर, ये मैंने आपको व्हाट्सअप किया है, इसको आप आराम से दिखा सकते हैं। जी। व्हाट्सएप, वो तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा, मैं देखती हूँ, मुझे तो इससे निकालना ज़्यादा आसान है कंप्यूटर से। जिससे आपको आसान हो उससे आप कर सकते हैं। 1 मिनट, अभी चलो मैंने इसी से कर देती हूँ फिर। स्वामी जी, वो जो जागृति सम्मेलन हो रहा है, उसमें आप गए क्या? वो जो नहीं, पहली हमारे और दूसरी को। हमारे आश्रम वहाँ पर पूरे टाइम हमारे सब लोग थे, और हमारे गुरुदेव ने ही वहाँ पर जो इनॉग्रेशन का लेक्चर उन्होंने ही वहाँ पर दिया था। जी। बाकी मुझे ज़्यादा, क्योंकि मैं बहुत दूर रहता हूँ वहाँ से, 2000 किलोमीटर दूर, तो मुझे उतना जानकारी नहीं है। जो आपने मेरे को हाँ जी। भेजा है वो इमेज है, तो वो जी इमेज जी। मैं टाइप नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर
पेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन मैं लोगों को ऐसे ही दिखा सकती हूँ जहाँ से वो स्नैपशॉट ले सकते हैं, ऐसा हो सकता है। मैं आपको टाइप किए हुए भी दे सकता हूँ, और आप प्रश्न कोई साथी अगर जल्दी से प्रश्न पूछेंगे तो हाँ, हमारे समय का भी, क्योंकि मुझे एक अभी हमारा मीटिंग भी है और उसके बाद फिर। जी। ये पता नहीं क्या लिख रहे हैं, ये बहुत बेकार बात लिख रहे हैं। वो खयाम जो है वो मैंने उसके बारे में अच्छा नहीं सुना है, तो ये पता नहीं क्या ऐसी मज़ाक कर रहे हैं लगता है। नहीं, मुझे नहीं पता है कौन है, मैंने तो नाम भी अभी सुना। और मेरे ख़्याल में वो खयाम मुगल नाम का जो वो बंदा है ना, उसके लिए बोल नो रहे हैं। प्रॉब्लम, आई डोंट नो। जी। जी, तो ये है इनका। आप एक स्नैपशॉट ले लीजिए जो लोग अपने उससे हैं, अपने सेल फ़ोन के कैमरा से ले लीजिए। तो यहाँ पर इनका अकाउंट नंबर भी दिया है, स्वदेश मतलब अकाउंट नेम, और अकाउंट नंबर भी दिया हुआ है, आईएफएससी आईबीकेएल 5 ज़ीरो हैं और 2 बार 8 है, और बैंक आईडीबीआई, और ये अकाउंट नंबर इनका दिया हुआ है, और यूपीआई आईडी भी दिया है, पेपैल का भी दिया हुआ है, तो ये आप ले सकते हैं। और इनका एक चैनल भी है, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, तो उससे आपको मिल जाएगा इनका चैनल, तो वहाँ से भी आपको जानकारी मिल सकती है। जी, राधा जी, कृष्ण आपको जी किसी पूछ का रहे हैं, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जी। ये पूछ रहे हैं कि स्वामी जी, क्या आपने आपने आप पर या जिन लोगों का आप धर्म परिवर्तन करते हैं उन पर मुसलमानों द्वारा किसी शारीरिक हमले का सामना किया है? नहीं नहीं, हमारे किसी लोगों पर कभी अटैक करना, इतना ताकत नहीं है किसी में हमारे ऊपर, या हमारे से किसी लोगों के ऊपर अटैक करने का कोशिश सोचा होगा कभी, लेकिन उनके विचार कभी पूरा नहीं हुआ उनका ये, और होगा भी नहीं। हम बहुत ताकत रखते हैं, तो किसी को भी घबराने का भी जरूरत नहीं है, हमारे आसपास भी नहीं भटकते हैं। और जी। जी, सब लोग प्रश्न पूछिए अपने। ये पता नहीं क्या-क्या पूछ रहे हैं। उज़्मा को जानते होंगे स्वामी जी। हाँ, उज़्मा को क्यों नहीं जानते होंगे? उज़्मा तो सनातन में आ गई हम्म, थी, जय देवी नाम करके। हाँ, जय देवी जी को तो हमारी बहुत अच्छी थी, वो शायद लाइव भी आई थी मेरे साथ हाँ, उनके एक दो ऊपर उनके दो बार। ससुर का जी। हाँ, जी। अ, बाकी मेरा फिर बात नहीं हुआ अभी 1 साल से तो कुछ, क्योंकि संपर्क में ही हमने ही बहुत सारा, 6 महीने से तो मैंने ही लाइव नहीं किया था, अभी हमने लाइव स्टार्ट किया तो मुझे नहीं पता। लेकिन हम घर वापसी से जुड़े प्रश्नों को लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। स्वामी जी, ग्राउंड में अवर योर टीम एंड सर्वल योर वर्किंग बट फॉरेन से देश छोड़ने का प्लान चल रहा है, हाउ टू सुसाइड फॉरेन। नहीं, हमें अपना काम करना चाहिए, हमारा देश है। देखिए, आपका अपना घर है, आप चोरों का ध्यान थोड़ी रखेंगे। अपने घर को मजबूत रखने का, अपनी तैयारी रखने का। चोर के लिए हम ज्यादा क्यों सोचेंगे, हम तो हमारी शक्ति बढ़ा करके रखें। तो चोर को याद रहना चाहिए कि अगर इस घर में गए तो यहाँ पर शेर रहते हैं, पहले तो वो फाड़ देंगे। बाद में अगर अंदर गए तो वो बब्बर शेर रहते हैं, वो टुकड़े टुकड़े कर देंगे। फिर और अंदर गए तो फिर शूरवीर रहते हैं, वो पीस 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 कर देंगे। तो ना, इसलिए अपना शक्तिशाली अगर रहा है तो शक्तिशाली से कौन लड़ेगा, कोई नहीं लड़ता। जाकर के इजराइल की तरफ कोई क्यों नहीं देखता है, वो घुस के 10 20 50 कर देता है कांड एक के पीछे। तो अपनी ताकत, अपना शक्ति, अपना बाहुबल हमें बढ़ाना, दूसरा क्या करता है क्या नहीं करता हमें नहीं सोचना। हमारा इम्यून पावर मजबूत हो तो कोरोना आए कि कोरोना के पापा आए कि उसका बच्चा आए, हम बीमार नहीं पड़ने वाले। इतना है। जी। ये अगला क्वेश्चन है। हाँ जी। स्वामी जी, सरकार काम कर रही है उनको डिजिटलाइजेशन करके और गवर्नमेंट के अंडर लेने का, बहुत तरीके से काम चल रहा है। जी।
स्वामी जी आप कौन ने कम नहीं, बिल्कुल आज तक हमें किसी भी भारत का गवर्नमेंट ने रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं जिनका लाभ हमें मिलता है, और उसके तहत भी बच्चियों को बहुत सारा हम मदद दिलवा पाते हैं, मतलब बच्चियों को सिक्योरिटी दिलवा पाते हैं। बिल्कुल, गजवाए आलम तो सच है, गजवाए आलम का एक पार्ट है गजवाए हिंद, वो तो रियलिटी है। वो अभी से नहीं कभी से इस पे काम कर रहे हैं, और लगभग हिंद का 70% तो उन्होंने कब्जा कर लिया। हमारे पास 30% है, इस 30% का भी 70% उनके हाथ में जाने के लिए रेडी बैठा है। तो इतना याद रखो कि आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा अगर अभी नहीं जागे तो। इसलिए हमको जागना है। वो क्या कर रहे हैं, उनका गजवा है हिंद, वो उनका दिमाग है। हम कैसे बचेंगे, हमारे पास क्या है। अभी तो ये हो चुका है कि हिंदू अगर कभी मंदिर जाता है अपने घर के बगल वाला, और उससे उठ करके अपन कह दें कि जरा पंखा चलाना, तो वो सारे बटन एक साथ चालू करके देखता है। मतलब उसको ये भी नहीं पता होता कि घर के बगल वाले मंदिर में फैन का बटन कौन सा है, जिससे फैन हो जाएगा। पहले लाइटें जला देगा, लाइटें में मोटर चल जाएगी, मोटर चल जाएगी, तो फिर तो हिंदू को अपने बगल के मंदिरों के बारे में नहीं पता। तो इतना तो मंदिरों में जाओ कि आपको वहां पंखे का बटन ढूंढना ना पड़े। तो हम्म, आपकी मेरा इतना ही कहना है कितनी जी। छोटी सी और कितनी महीन बात और कितनी इम्पोर्टेंट कही है आपने। इंदिरा जी पूछ रहे हैं, स्वामी जी नमस्ते, क्या गजवाए हिंद सच है? मैंने बताया ना गजवा इनका, अभी तो बोल दिया, इनका तो उत्तर मैंने दे दिया। अच्छा। अम, जी ये आप जो है ना यहाँ पर मुझे किसी ने यहाँ पर पैसे दिए हैं, प्लीज अब मत यहाँ ना ऐसे मत देकर। चलाओ, आप चलाओ मत। वो मैंने देखा है क्वेश्चन, अब ऐसे उनके बारे में क्यों चर्चा करने का, हम अपने विषय पर घर वापसी पर चर्चा करें। हम्म। ये जैसे हंसराज इंस्टॉलेशन ने जो प्रश्न पूछा है, ये मेरा ये कहना है कि हमें इन पर चर्चा नहीं करना, आप हटा दीजिए। हमारा विषय अलग है, हमारे काम हम्म। अलग है। हाँ जी। जी हंसराज जी, आप ना स्वामी जी के वहां पर डायरेक्ट दिया करें, यहाँ पर ना दिया करें, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और जो है अगर आपको मेरे को देने का मन है तो लोकल जो आपके मंदिर के पुजारी हैं उनके हाथ में पैसे दे देंगे, मुझे लग जाएंगे वो। अ, ये क्या बोल रही हैं, ये भी काल नेमियों की जमात से हैं, ये ऐसे ही कुछ बोल रहे हैं बेकार सा। मतलब ये लोग पता शक नहीं करते हमको। हैं जो एकम सनातन, आपको पता है वो पार्टी के बारे में, स्वामी जी जो अभी आई है, जो नहीं, हिंदुओं मुझे की तो पार्टी ज्यादा है। ज्यादा हमें बिल्कुल ज्यादा जानकारी नहीं है जी। क्योंकि मोदी जी की पार्टी तो सेकुलर पार्टी है ऐसा सुना है, और एकम सनातन भारत जो है वो हिंदुओं की पार्टी है, उसमें भगवा झंडा है। और उन्होंने अभी 7 मैंडेट में 7 उनके पॉइंट्स हैं, वो भी उसमें वक्फ जी, का वो आपने भी ज्वाइन हटाना किया है। क्या? आपने ज्वाइन किया कल पार्टी? आए थे वो हमारे इस चैनल पे, उन्होंने जी बताया जी, डिटेल में। जी, तब हमने उनसे बहुत ही बातचीत की बढ़िया जी, थी। ये तो कितना हाँ, आपने अच्छा बढ़िया बात बताया जी। और मैंने उनको ये भी बताया था यहाँ कनाडा में क्या होता है कि माइनॉरिटी इस बात से नहीं है कि 5% से कम है, बल्कि कितने समय तक, जैसे हम लोग नए देश में जाते हैं तो आपको विजिबल माइनॉरिटी के लिए चीज़ें रिजर्व्ड होती हैं, पर वो खाली 5 साल के बाद टाइम बाउंड है वो, कि 5 साल के बाद कोई भी चाहे वो 1% भी हो वो माइनॉरिटी में नहीं आता, क्योंकि उसको देश में आए हुए 5 साल हो गए हैं, तो इन्होंने टाइम बाउंड किया हुआ है यहाँ पर विदेशों में। और हम्म। यही क्वेश्चन है इनका। अम, महोदय, क्या आप एकम सनातन भारत पार्टी के बारे में जानते हैं? यदि हाँ, तो उनके बारे में आपके क्या विचार हैं? नहीं, मैंने तो अभी आपने मुझे बताया कि कल कोई आए थे, और मुझे तो अच्छा लगता है कि अगर हुँ, इस प्रकार से कोई राष्ट्र के लिए कार्य करे, धर्म के लिए कार्य करे। हमारा महाराष्ट्र में भी एक पार्टी है बहुत बड़ा, हुँ, जिसका नाम है हिंदू राष्ट्र सेना। हिंदू राष्ट्र सेना करके बहुत पावरफुल सेना है, और बहुत हुँ। डेंजर ताकत रखते हैं वो। पूरा महाराष्ट्र में उनका अच्छा बाहुबल है, और बहुत स्ट्रांग उनका भी ताकत है, हिंदुत्व के लिए बहुत कार्य करते हैं। तो आप कभी सर्च करेंगे हिंदू राष्ट्र सेना करके, एक पॉलिटिकल पार्टी महाराष्ट्र में है। अच्छा, वो तो बहुत बहुत सॉलिड वो क्या सॉलिड मैन बीजेपी है की एकदम। है या वो इंडिपेंडेंट है कोई?
नहीं, जब मैं कह रहा हूँ ना पार्टी है, बीजेपी तो एक अलग अच्छा, चीज है, वो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, बहुत बड़ा पार्टी अच्छा। है। उनके मुझे लाखों पॉलिटिक्स ज़्यादा फॉलोवर है पता उनके नहीं खुद है, के। तो अगर मैंने ऐसा को तो मुझे क्षमा भी नहीं करिएगा। पता, लेकिन आपने हुँ, ना, मुझे भी ज्यादा पॉलिटिक्स तो नहीं पता है। लेकिन आप बता रही तो मैं बता रहा था कि हमारे यहाँ पर पार्टी है एक, हिंदू राष्ट्र सेना करके, बड़ा पार्टी है, ताकत रखते हैं वो अपना खुद का, बहुत बहुत पावरफुल लीडर है। तो ऐसे बहुत सारी पार्टियां पर और भी शिवसेना सही नहीं है, अ, शिवसेना करके जो है, वो इतनी सही नहीं नहीं, है। अभी उसका हमारा नाम तो पॉलिटिकल हिंदू है। बात नहीं है ना, देखिए, हुँ, हम बात नहीं कर सकते ना अभी, हमारा तो घर वापसी पे ही हम बात करते, किसी हाँ, बिल्कुल अन्य सही विषय बोल रहे पर हैं। हम तो जाते हम अपना विषय जो। से भटक गए। अब फुटबॉल हुँ, प्लेयर को फुटबॉल प्लेयर को बुला के आप पूछो कि एलबीडब्ल्यू क्या होता है, हुँ, फुटबॉल जी, प्लेयर को एलबीडब्ल्यू के बारे में उतना ही पता होता है जितना एक डॉक्टर को वो मकान बनाने के बारे में पता होगा। हुँ। तो स्वामी जी हमें मुस्लिम उस वर्ग को प्रकार से चर्चा करनी हुँ, चाहिए। सारे क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो घर वापसी के नहीं आ रहे हैं। ये बोल रहे हैं मुस्लिम वर्ग को आपको कभी बिल्कुल, तो धमकी-वमकी वो देते ऐसे हैं? क्वेश्चन ही मत लीजिए ना, मैं क्या कह रहा है कि क्वेश्चन हुँ, तो बहुत सारे लोग अलग अलग पूछेंगे, हाँ, तो जो घर वापसी से रिलेटेड क्वेश्चन है वही पूछने का। बाकी हाँ, कौन क्या करता ठीक है है। हमें इस पर बात ही नहीं करना है। आप सभी से भी कहता हूँ कि घर वापसी से जुड़े प्रश्न ही हमसे पूछे। और ये तो समाज के अंदर अलग अलग लोग रहते हैं, तो अलग अलग कार्य करते हैं, तो अलग अलग उनके प्रश्न रहेंगे। लेकिन हम अगर आए तो फिर घर वापसी पर ही प्रश्न करें। और प्रीति जी के इतने बढ़िया आपके कार्य कर रही हैं ये सोशल मीडिया में, आप करती रहें, लोगों को जगाती रहें। आप क्या वेद पढ़ रही हैं, तो वेदों को बताएं, उपनिषद बताएं, 108 उपनिषदों के बारे में वो लोगों तो को हो बताएं, चुके हैं मंडूक 108 उपनिषद उपनिषद। बताएं। आजकल मैं चारों वेद पढ़ जी, रही हूँ। जाबाला की कहानी लोगों को बताएं। जी, जी। ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं जो लोगों को पता हुँ, पढ़नी चाहिए। अष्टावक्र जी जी। की गीता पढ़वाइए, हुँ, कबीर जी की वाणी सुनाइए, बहुत हुँ। सारे संत हुए हैं। इनकी संतों की, दादू जी की, पलटू जी की, गाडगे बाबा की, इनकी आप जब बातें लोगों को बताएंगे तो अ, तुकड़ो दास जी मैंने तो महाराज की इनको बातें बहुत ही करेंगे गूढ़ तो भी। बात बताई है। एक वो है सुन्नी इस्लाम की नंगी तस्वीर। सुन्नी इस्लाम की नंगी तस्वीर नामक पुस्तक में लिखा हुआ है कि इनकी हदीसों में ये लिखा है कि सगी माँ बहन बेटी से निकाह हराम है पर संभोग का लुत्फ उठाया जा सकता है। आपको पता है ये बिल्कुल। बात? ये तो अब आपने इनकी किताबों में इतनी अध्ययन करा, गंदगी आप तो दी खुद है। इस्लाम में रही है, तो मैं नहीं आपको रही पता इस्लाम में होगा, कभी लेकिन भी। अच्छा, आप नहीं थे? नहीं, नहीं, मैं मुझे बिल्कुल तो भी यही नहीं, कभी पता भी था, नहीं। मुझे पर किसी ने मैंने बोला कि 5 प्रीति जी बार ने ही घर वापसी किया। मैं 17 साल क्रिश्चियन रही थी और अच्छा, जी। मैंने 5 बार अपना मज़हब बदल-बदल के देखा है, लेकिन मैं वापस सनातन में आ गई। जी, जी, बहुत ही अच्छा हुआ ये तो। और एक्चुअली हमारे जो मीटिंग है उसका समय हो गया, तो मैं आपका बहुत आभार, फिर हम नेक्स्ट मिलेंगे। और आपने इतना बढ़िया ठीक है। मुझे समय दिया, आपका बहुत आभार है। नहीं, शीघ्र अभी हम कुछ फिर से मज़ा एक सा नहीं लाइव आया करेंगे। स्वामी जी। आप बहुत कम देर के लिए आते हैं, ऐसे फ्लाइंग हॉर्स पर नहीं आया करिए। ये मैं चैनल भी आपके आपका बीच चैनल बहुत है। समय के लिए, जी, ये मैं भी आपके आपका लिए बहुत चैनल है। अच्छे से आऊँगा। मैंने मैंने कहा था ना, कल का हमारा मैं वेट करा, लेकिन फिर जी। वो शेड्यूल पूरा, आपके यहाँ पर हुँ। पावर उड़ गया था पूरा इलेक्ट्रिसिटी का। हम फिर शीघ्र 130,000 बार मिलेंगे। आपने जी, गूगल करके देखना, यहाँ कनाडा में मेरी जगह पता चल जाएगी आपको मैं कहाँ रहती हूँ, तो वहाँ के सारे ही घर अभी तक कहीं पर पावर नहीं भी आई है, अभी भी वापस नहीं आई कई जगहों पे पावर। जी, जी मैम, तो ये एक हम क्वेश्चन आया है नेक्स्ट टाइम नाज़िया फिर। का फिर से। अपने-अपने हुँ, रिलिजन के साथ मुस्लिम गर्ल हिंदू बॉय की शादी नहीं हो सकती क्या? ये पूछ रही हैं। बिल्कुल, ये तो आप आपके अब अब्बी अम्मू क्या बोलते हैं, अब्बू-अम्मी से जाकर के पूछेंगी तो वो बेहतरीन आपको समझा देंगे कश्मीरी जी। आपका बहुत आभार है। ना भी जी। पूछना, नहीं तो और उनको बाकी तो भनक लग प्रीति गई जी तो यहीं आपका से आप निकलना चालू घर रखिए। से बाहर बंद हो जाएगा। आपका निकलना भी बंद हो जाएगा और आपको पकड़ जी, के पीर के पास ले जाएँगे जी, वो लोग कि आपके अंदर शैतान आ गया है। जी, जी। ये तो करना भी मत, पूछना नहीं किसी से बाहर, नहीं हो सकती और शादी। जब आपको मुस्लिम ही रहना है तो किसी हिंदू लड़के के जीवन को क्यों नरक करेंगी? तो मैं तो हुँ, आपको बोलता हूँ कि आप जहाँ पर हैं काले बुर्के में, वहीं किसी की तीसरी पत्नी बन करके उसके 15वें बच्चे को जन्म दें।
ऐसा जीवन आपका आप फ्यूचर विजन करती रहे, किसी हिंदू युवक को एक अच्छी पत्नी मिले, इसके लिए मैं उसको, और आप जैसी लड़की अगर उसे इस्लाम में लाना चाहे तो मैं तो मना ही करूंगा। आप अपने लिए कोई अच्छा सा जावेद, नावेद, अब्दुल फराद, देख लेना। ये देखिए, हिंदू लड़के अपना तो एक ही अच्छा बार सा शादी करते हैं, अब्दुल। उनका तो जीवन खराब हो जाएगा। वो तो कोई बार-बार शादी भी जी, नहीं मैं करते। मैं आपके बीच फिर शीघ्र आऊंगा, क्योंकि हमारी टीम काफी टाइम से उठकर। जय हिंदू राष्ट्र जी, जी आपको जय बहुत हिंदू आभार, राष्ट्र। सॉरी फॉर। जी फिर से आइएगा स्वामी जी। चलिए तो फिर मैं एक लिंक दे देती हूँ, कोई कोई बात करना चाहता है तो कर सकता है। मैंने लिंक दे दिया है, इसको पिन कमेंट में डाल देती हूँ, कोई अगर ऊपर बात करना चाहता है। और जीनी जी, आपको आज की न्यूज़ पता चली? एक 4 साल की बच्ची के साथ एक रेप कराया नरपिशाच लड़के ने। 4 साल की बच्ची, और वो ज़ोर से चीख रही थी तो लोगों ने उसकी चीख सुन के आ गए। कैन यू बिलीव इट? मेरे को तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है ये सुन-सुन के ही। जी, हंसराज जी, मुझे ना बड़ा, एक तो आप कैमरा दिखा के आ गए, आपकी सिक्योरिटी को खतरा है। कोई दिक्कत नहीं है मैम, कोई दिक्कत। मुझे ना आप यहाँ से ये सुपर चैट भेजते तो मुझे बड़ा डर लगता है। आप सुपर चैट ना दिया करें। कोई वो मंदिर वाले तो मैं को अपनी किसी बात को दे करता दे हूँ तो देखो, ज़्यादा अच्छा है ना। मैं बहुत कुछ करता हूँ मैम, इंस्टॉलेशन मैं बहुत मतलब कुछ कोई करता हूँ। सिस्टम लगाना। मैं जागरूक सनातनी हिंदू हूँ। हाँ, उन्होंने कहा था ना कि कोई क्रिश्चियन है इसे हटा दो, इसकी बात नहीं सुनी। स्वामी जी ने कहा था। नहीं, नहीं, उन्होंने आपके लिए नहीं बोला था। वो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, जो मेरे घर लिए वापसी नहीं। के अलावा क्वेश्चन है ना, वो हटा दो, ये कह रहे थे। अच्छा अच्छा, जी। मुझे ऐसा लगा अ, कि मेरे बारे में कह रहे क्यों होता नहीं। तो हंसराज जी और जीनी जी, आप दोनों को जय हिंदू राष्ट्र, आप लोगों का स्वागत है। बोलिए हंसराज जी। है मैम। जय हिंद। ये जो, हाँ जय इंदिरा जी ने मैम, नमस्कार, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। जी जी नमस्कार। हाँ मैम, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, अगर आप अभी बोलती हैं तो मैं अभी बोलता हूँ, अगर आप बैकयार्ड में बोलना चाहिए, बैकयार्ड तो में किस बोलना बारे में के बोलना लिए चाहते हैं? बोलेंगे। आप एकम सनातन के बारे में बोलना चाहते हैं? नहीं नहीं, एक मिनट मेरी बात सुनिए मैम। देखिए, किस बारे में? पार्ट टॉपिक देखिए, क्या है? सत्ता में आने से पहले, हाँ हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यही एकम सनातन भारत पार्टी के बारे में ही बात करना चाह रहा हूँ। और मैं नहीं चाहता कि है ना, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो उससे ना बेकार का है ना वो हो। मैं बैकयार्ड स्ट्रीम में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कैसे काम होता है। जी जी, आई थिंक दैट विल बी मोर सूटेबल फॉर बैक स्टेज डिस्कशन। फिर बाद में आप डिसाइड कर सकते हो इफ यू वांट टू अगर आप मेक इट एग्री ऑन करती स्ट्रीम। हैं तो ठीक है, मैं वेट करूंगा, वरना मैं लूज कर। हम आप म्यूट पे हो। हाँ मैम यू आर हाँ, ऑन म्यूट। क्योंकि जो मैं ओह! पॉइंट आपको मैं ये कह बताऊंगा रही ना, थी मैं ये कह रही थी, जीनी आप जी वो आप अपना सुन के बोल हिल दीजिए। जाएंगे। फिर हम हंसराज जी के साथ और बाकियों के साथ बैक में बात करेंगे इसी एकम सनातन के ऊपर। जी, जी मैम मैम। जी। जी हाँ, हाँ आप सर जी शायद आप हंसराज जी म्यूट वेट पे हैं। करिए। वेट करिए हंसराज जी, फिर जीनी जी बोल लेंगी, फिर स्ट्रीम क्लोज़ कर देंगे, फिर बैक में बात करते हैं। जी, बोलिए जीनी जी। जी मैम। अभी जो आपने न्यूज़ शेयर करी जी हाँ। बहुत ही ज्यादा हुँ। डिस्टर्बिंग है। मेरे ख्याल से हाँ मैं, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन। और इतना हाँ मैं बता दूँ, 1 हाँ, मिनट हंसराज और जी आप मैं म्यूट ना, हो जाइए। देखिए, आप थोड़ा म्यूट कर लीजिए
मैं नहीं म्यूट कट कर कट पा के रही आ हूँ। रही है मैम, उनकी और आवाज। मैं ना ये उस वक्त अभी भी है ना, और पता है कि इस आदमी ने पहले 7 साल की बच्ची का रेप किया और फिर Oh वो जेल God. से छूटा और अब आके 4 साल की बच्ची का कर रहा है। उसको क्यों छोड़े ये मतलब अगर प्रूव हो चुका है कि वो ऐसा साइको पेडोफाइल है, उनको परमानेंटली अंदर कर देना है। These people should not be allowed to roam around in the society. हाँ, और साइकोलॉजी के अच्छा, हिसाब से ना जीनी कभी भी पेडोफाइल इम्प्रूव नहीं करता, वो कभी ठीक नहीं हो सकता। साइकोलॉजिस्ट ने ये कहा है कि पेडोफाइल्स कभी चेंज नहीं होते, चाहे वो कितने भी साल जेल में लगाए आए और अभी कितने भी रिपीट उनको ऑफेंडिंग। साइकोलॉजिकली वो करो। अभी देखो ये एक दर्जी की मैं दुकान म्यूट हूँ में मैम। था, दर्जी की दुकान में था, इसका नाम ओवैस है। ये उत्तर प्रदेश में गॉड, मुजफ्फरनगर में था और ये टेलरिंग शॉप के अंदर और बच्ची की चीख सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए। 4 साल की बच्ची। गॉड, इसका शक्ल नोच लेना चाहिए मैम, सीरियसली सब कुछ काट देना चाहिए, हाथ पैर सब हाँ, कुछ, हाँ, सब कुछ, आंखें आंखें ये कर फोड़ देना चाहिए इसका, हाँ, जीभ हाँ काट और देना चाहिए। सॉरी, आई एम ये लाइक तो हाँ, डिस्टर्ब बाय नहीं व्हाट दिस फेलो डिड। 4 साल की सोचो, 4 साल की कितनी छोटी बच्ची होती है, वो तो मरी जाएगी कि इसके दिमाग नहीं है क्या? कितना पेन हुआ होगा कि उतने उतना जोर से चिल्लाया होगा। उसको ना देखो, सब कुछ काट के उसका वही ट्रीटमेंट करवाना चाहिए किसी और से, तब उसको दर्द पता चलेगा। सीरियसली मुझे लगता है ना मैम, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये जो पनिशमेंट है, इट शुड नॉट जस्ट बी हैंग टिल डेथ। इट शुड बी एक बंदे ने मतलब ट्रेन में ये इन्फ्लेमेबल लिक्विड डाल के जला दिया था ना 3 लोगों को जिंदा, तो उसको भी बर्न्ड टिल डेथ होना चाहिए हाँ, 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 पनिशमेंट। एग्ज़ैक्टली, और जो एग्ज़ैक्टली। बच्चों के साथ या कुछ भी मतलब अ, जब ये प्रूव हो जाए बियॉन्ड डाउट कि उसने छोटे बच्चों के साथ ऐसा किया, हाँ ये बहुत ही करेक्ट बोल रहे हैं संदीप जी, कि उसका काट देना चाहिए प्राइवेट पार्ट विदाउट एनेस्थीसिया, बिल्कुल सही। और उसके बाद उसका भी रेप करवाना चाहिए किसी और साइको से, तब उसको पता चलेगा हाउ इट फील्स टू बी हुँ, रेप्ड। एंड इट्स नॉट जस्ट मतलब मैंने अब इतना मतलब न्यूज सुन सुन के ना आई कैन नॉट इमेजिन के हुँ। फिजिकल पेन तो होगा ही, मेंटली कितना पेन होगा विक्टिम को, वो सोच भी नहीं सकते हम लोग। अगर कोई देखिए, अगर हम सोसाइटी ट्रैवल कर इम्यून होती जा रही है, ऐसी न्यूज़ सुन-सुन के सोसाइटी भी डिसेंसिटाइज हो रहे हैं, इम्यून हो हाँ। रही है। हाँ, नहीं डिसेंसिटाइज़ हो देखिए, रही है। अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेन है या बस है या प्लेन भी है या जो भी है, बस में है, ऑटो में, अगर कोई मतलब अब मॉल में हो और अगर हम ग्रोन अप्स हैं, एडल्ट्स, अगर कोई बंदा आके हमसे मिसबिहेव करे या फिर बस ऐसे छू के चला जाए, तो हमें कितना इरिटेशन होता है। मुझे तो मतलब आग, आई फील लाइक माई बॉडी इज ऑन फायर है अगर ऐसा कोई मिसबिहेव करता है हमें मेरे से, बहुत ठीक। वायलेटेड फ़ील होता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, फील कंप्लीटली वायलेटेड। एंड वी आर अडल्ट्स, वी कैन एटलीस्ट फाइट बैक, और एटलीस्ट वर्बली तो हम कुछ तो बोल सकते हैं। वो बच्चों मतलब वो डिफेंसलेस बीइंग्स हैं बच्चे, अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पाते। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको समझ में आना चाहिए को कुछ गलत हो रहा है उनके साथ, तभी तो डिफेंड करेंगे ना। उनको वो भी समझ नहीं है, बेचारे बच्चे हैं वो 4 साल के। मुझे तो रोना आ रहा है मैम, लिटरली लाइक, सॉरी, आई गो ऑन म्यूट। मेरे आँखों से बार-बार पानी आ रहा है ये सोच-सोच के। मतलब कि ये लोग कैसे हैं, मतलब राक्षस भी शर्मा जाएँगे इनके सामने। 4 साल की बच्ची है। मतलब किसी चीज़ की कोई सीमा होती है। इन जैसे लोगों को, लोगों का सोसाइटी में कोई प्लेस नहीं है। और इसने यू 7 साल की बच्ची के साथ ऐसा किया, अब जेल गया, वापस आके 4 साल की से किया। एंड यानी कि वही ये कोई मुझे समझ सुधरा में नहीं नहीं आ है। रहा, फर्स्ट टाइम वो कर चुका है एक लड़की की लाइफ बर्बाद, उसको अलाउ कैसे किया कि एक्सक्यूज मी, सोसाइटी में वापस कैसे अलाउ किया लोगों ने कि ताकि वो फिर आके फिर ऐसा करे। पता है अब इन म्यूट। इन लोगों को ना यहाँ पर तो विदेश में ना क्या करते हैं, यहाँ पे पेडोफाइल्स रजिस्ट्री है।
ये लोग देख हम्म, के रखते हैं कि कौन पेडोफाइल्स कहाँ है। यहाँ पर पब्लिक डिमांड कर रही है कि ये डाटा रिलीज करो ताकि हमारे ये पेडोफाइल बार बार ये कार्य करते हैं, वो कभी नहीं सुधरते। तो हाँ वो जो एंगर मैनेजमेंट, जो जो लोग डोमेस्टिक वायलेंस वाले लोग हैं ना, उनके लिए कहा जाता है अगर 40 साल का आदमी है तो उसकी उम्र का आधा यानी 20 इयर्स लगेंगे उसको ठीक होने में, एंगर मैनेजमेंट ठीक करने में। तो जो पेडोफाइल्स हैं उन वो तो लाइलाज है। जब तक कि उसके अंदर एक भयंकर विलिंगनेस ना हो अपने आप को चेंज करने की, कोई पेडोफाइल कभी चेंज नहीं हो सकता। वो बार-बार करेगा, उसको तो रिलीज़ करना ही नहीं चाहिए। वो तो ऐसे लोगों को जेल में बैठा एग्जैक्टली, के मुफ्त रोटी खिलाने से अच्छा है इनको तो हैंग कर देना चाहिए। बस यही। डेथ दे दो या फिर मतलब इसको पब्लिकली रेप करवाना चाहिए ताकि उसको ह्यूमिलिएशन फील हो जो विक्टिम को हुई है। ये सारे सीरियसली मैम, ज़ॉम्बी हैं। ये कभी कभी सारे मुझे राक्षस ज़ॉम्बी हैं। इनको कुछ नहीं फ़ील होगा। इनको नहीं तिल-तिल करके मारना चाहिए, तिल-तिल करके। नहीं, इनको पब्लिकली उनका रेप करवाना चाहिए। स्ट्रिप देम नेकेड, गेट देम रेप्ड पब्लिकली, तब उनको शायद थोड़ी सी फील होगी कि विक्टिम पे क्या, यू नो, क्या बीतता है। हुँ, जी। तो एक अब हम ये आई थिंक क्लोज़ जानवर से करते हैं। रेप करवाना चाहिए। नो ह्यूमन शुड टच दिस वो तो उसमें इडियट। भी मज़े लूटेगा, वो उसमें भी मज़े लूटेगा। हाँ, वो भी है, किसे अच्छा, पता, इनके तो साइकोपैथिक है, पता नहीं क्या इफेक्ट करेगा क्या नहीं। चलिए बट फिर देखिए ये स्ट्रीम क्लोज़ करते हैं, जीनी। और ऐसे सब बैक लोगों को टू एक केज में या प्रिजन में डाल के let them to the, within themselves. They should never be let out in the free society. जी, हाँ। that's it, thanks. तो फिर मैं आप सब लोगों से कहूँगी कि हलाल और बॉलीवुड का बहिष्कार करिए, सनातनियों को ही एम्प्लॉयमेंट दीजिए अपने घर में। अपनी बच्चियों को खूब प्यार करिए, सनातनी बेबी सिटर्स रखिए और अपनी बच्चियों को नज़र रखिए कि कोई उनको गिफ्ट तो नहीं दे रहा है। और उनके गले में सूअर का दांत पहनाइए। सनातनियों से ही सब्जी खरीदिए 2 मील आगे जाके। हमें इकोनॉमिक बॉयकॉट करना है, नो बिंदी नो बिजनेस। और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, उसमें 50 हिंदुओं के नेटवर्किंग करिए और अपने घर में सेल्फ डिफेंस की चीज़ें रखिए। और जो है लिंक ऊपर मैंने दे रखा है तो उसमें जॉइन कर लीजिए और हम बैक में बातचीत करेंगे एकम सनातन के ऊपर। तो आप लोग जो है वो अ, आ जाइए। और हाँ, स्वामी जी जो हैं वो घर वापसी करते हैं, तो जो भी मुस्लिम महिलाएँ देख रही हैं शो, वो स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, उनका चैनल भी है, वहाँ उनसे हेल्प ले सकती हैं। जय हिंदू राष्ट्र, कल फिर मिलेंगे सामवेद में।